उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट साथ में भेजने हैं। सभी जिलों के पिन कोड बताएंगे, सभी जिलों की विज्ञप्ति संख्या बताने जा रहे हैं और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप फॉर्म भरते समय क्या गलतियां ना करें जिससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने से बच जाए। क्योंकि आपको बता दें कि 2018-19 में जो प्राथमिक विद्यालय में जो भर्ती निकली हुई थी उसमें बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म ऐसे थे जो रिजेक्ट हो गए थे और उनके घर वापस आ गए थे, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे जो मेंशन नहीं किए थे, जिसमें विज्ञप्ति संख्या, विषय वर्ग, साथ में जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे नहीं लगाए थे, जिस वजह से उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गए थे। किसी ने आप उनका एड्रेस गलत डाल दिया था, तो किसी को पिन कोड पता नहीं था, तो इस वजह से उनके फॉर्म जो है वो समय पर नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन इस बार आप ऐसी गलती ना करें, तो इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर लेकर आए हैं। साथ ही हम आपको फॉर्म का PDF भी लेकर आए हुए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे नए चैनल पे भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में दे रहे हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म भेजना है। इसके साथ ही हम वहाँ पे ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से इस बार जो मेरिट है वो इस बार बनेगी, इसमें कितना फ़ायदा उनके लिए होगा जो बीएड के हैं, जिन्होंने पहले बीएड किया हुआ है, और उनको कितना फ़ायदा होगा जो बीएड जिन्होंने अभी किया है। साथ ही यहाँ पर हम सभी चीज़ की बात करेंगे, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको नए चैनल पर देंगे, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हैं विज्ञप्ति संख्या की बात करेंगे, फॉर्म कैसे भेजना है इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो बाहर का एनवलप होगा उस पर आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद बागेश्वर। यहाँ पर आपका विज्ञप्ति संख्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा विषय वर्ग, ये जरूर डालना है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर ये चीज़ नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे विषय वर्ग आपको डालना, अगर विज्ञान वाला तो विज्ञान, अगर आर्ट साइंस वाला तो विज्ञानेतर। इसके साथ ही यहाँ पे आरक्षित वर्ग आ गए, ये उनके लिए है जो OBC, ST, SC या फिर AWS वाले हैं। अगर आप OBC में आते हैं तो आरक्षित वर्ग में OBC लिख दें, अगर आप ST में आते हैं तो आरक्षित वर्ग में आप ST लिख दें, इसी प्रकार से SC, और जिन्होंने EWS के तहत ये फॉर्म भरा है वो EWS लिख सकते हैं। लेकिन जो सामान्य वाले हैं उनको आरक्षित वर्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है यहाँ पर कैसे कहाँ पर फॉर्म भेजना है। तो भेजने का एड्रेस इस प्रकार से, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, और देखिए यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट आप भेज रहे हैं वो यहाँ पे नाम चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे बागेश्वर है तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग है तो रुद्रप्रयाग, टिहरी तो टिहरी, और पिन कोड यहाँ पे चेंज रहेगा, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सब जगह के पिन कोड। तो लेकिन ऊपर का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा, यहाँ तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, तो यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद जो नीचे का है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है जहाँ से आप फॉर्म को भेज रहे हैं। अब इसके साथ देखिए एक आपको एनवलप और लेना है, जो कि आपके फॉर्म के अंदर होगा। इसमें देखिए, इसमें 30 रुपये का यहाँ पे टिकट लगाना है। ये 30 रुपये के टिकट हैं, जो कि आप 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपको सही लगे, आपको पोस्ट ऑफिस में कहना है कि हमको 30 रुपये का टिकट दे दीजिए, तो वो आपको 5 रुपये, 2 रुपये इस प्रकार से मिला करके आपको टिकट दे देंगे। वो टिकट आपको यहाँ पर चिपकाना है और यहाँ पर अपना स्वलिखित पता जो है वो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आपने देखा होगा विज्ञप्ति में ये मेंशन किया हुआ है कि आपको अपना एक स्वलिखित जो लिफाफे में जो नाम है वो यहाँ पे भेजना है। और इस प्रकार से अगर आपका नाम सूरज नेगी है तो सूरज नेगी, मकान नंबर अपना का गांव जो है वो ब्लॉक जोशीमठ, जिला चमोली, जो भी आपका है वो आप लिख करके, और इस प्रकार से ये 30 रुपये का टिकट लगा के आपको ये खाली भेजना है। ये इसलिए है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो इसी के अंदर आपको इसी एड्रेस पर भेजा जाएगा, इसलिए ये एनवलप यहाँ पर मांगा गया है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट के साथ अंदर लिफाफे में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको सब जगह के, पहले हम विज्ञप्ति की बात करते हैं, उसके बाद पिन कोड यहाँ पे बताएंगे आपको। तो देखिए सभी जिलों की विज्ञप्ति इस प्रकार से। अल्मोड़ा की अगर हम विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति संख्या आपको ये डालनी है 765152, इसी प्रकार से आप इस सभी का नोट कर लें। बागेश्वर की जो विज्ञप्ति संख्या है वो है 331719, तो ये यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या लिखी हुई है। इसके बाद अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ की जो विज्ञप्ति संख्या वो है 395558। वहीं अगर हम बात करें टिहरी की, तो टिहरी की जो विज्ञप्ति संख्या है वो है 552/558। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चमोली की, तो चमोली की है 357, तो ये यहाँ पर इसकी विज्ञप्ति संख्या है। इसके साथ ही अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की अभी यहाँ पर जल्दी ये अपडेट किया गया था, क्योंकि पहले ये विज्ञप्ति संख्या नहीं डाली गई थी अखबार न्यूज़पेपर में, तो दोबारा से डाला गया। तो इसका जो विज्ञप्ति संख्या वो है 726467, तो ये हमने आपको विज्ञप्ति संख्या बता दी, ये आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम सभी जिलों की यहाँ पे पिन कोड बताते हैं, जो कि भेजने का एड्रेस है। तो अल्मोड़ा का जो पिन कोड है वो है 263601, बागेश्वर का है 263642, पिथौरागढ़ का है 262501। वहीं अगर हम बात करें
चमोली का तो चमोली का है 246401, रुद्रप्रयाग का है 246171। तो इस प्रकार से क्योंकि इतनी अभी वैकेंसी निकली हुई है तो इनके हमने आपको पिन कोड यहाँ पे बता दिए। अब देखिए आपके संलग्नों की संख्या यानी डॉक्यूमेंट आपको कितने भेजने हैं। तो देखिए आपको क्या क्या भेजना है। तो सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट और इसके साथ सर्टिफिकेट यानी जो सनद कहते हैं वो आपका यहाँ पर आएगा। इसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ये भी आपको लगाना है। और इसके साथ अगर पीजी अगर आपने एमएससी किया है, क्योंकि उसके नीचे फॉर्म के नीचे लिखा है कि अगर आपने कुछ अन्य भी किया है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, जिन्होंने पीजी किया है तो वो आप पीजी की मार्कशीट और डिग्री लगाना है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो बीएड है, डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, इनको अपनी मार्कशीट और डिग्री लगानी है। जिसके पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल लगा सकता है, और जिसके पास अगर प्रोविजनल भी नहीं है तो वो यहाँ पर इसी प्रकार से केवल मार्कशीट भेज सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि डिग्री की आवश्यकता जरूर पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जिसके पास है डिग्री या फिर प्रोविजनल है वो इसको ज़रूर लगा दें, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप अभी नहीं लगाते आपका सिलेक्शन होता है तो आपको फिर से ये चीज़ मांगी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल लगाना है। साथ ही अगर आप कास्ट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। इसके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है, और साथ में आपको आधार कार्ड लगाना है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन सभी डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्ट आपको करके भेजना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्यर्थी ये सेल्फ अटेस्ट करना जो है वो भूल जाते हैं। तो इतने आपको डॉक्यूमेंट जो है अपने मार्कशीट पे अपने जो एनवलप है उसमें ये सब डालना है। और साथ ही हमने आपको बता दिया कि इसके साथ यहाँ पर आपको जो है एक एनवलप लेना है, वो भी आपको डालना है, जिसमें हमने आपको बताया कि 30 रुपये का टिकट लगा होगा इस प्रकार से, और आपका नाम पता इसमें लिखा होगा। तो ये तो यहाँ पर हो गया, हमने यहाँ पे बात कर ली सभी चीज़ की। और इसके साथ हम आपको बता दें कि फॉर्म जो है वो इस बार जो तो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो 2 प्रकार का, एक में गुणांक वाले फॉर्म है और एक नॉर्मल फॉर्म है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देख सकते हैं फॉर्म का फॉर्मेट इस प्रकार से है, और ये हमने फॉर्म आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले भी फॉर्म बनाया था उसमें अभ्यर्थियों को कहना था कि उसमें स्पेस कम है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे खुला फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आप आराम से लिख सकते हैं। तो फॉर्म का फॉर्मेट इस प्रकार से, अगर आप बागेश्वर और कुछ डिस्ट्रिक्ट के देखें तो इस प्रकार से फॉर्म है, जिसमें आपको केवल सिद्धांतिक, प्रयोगात्मक, सिद्धांतिक इस प्रकार से यहाँ पर आपको केवल यहाँ पे विषय और उसके मार्क्स ही लिखने हैं। और जबकि दूसरा फॉर्मेट अगर हम बात करें जैसे रुद्रप्रयाग का, तो अगर रुद्रप्रयाग या अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें इस प्रकार से गुणांक वाला फॉर्म है। तो ये दोनों फॉर्म आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप डाउनलोड कर लें और इस फॉर्म को भर करके आप भेज दें, क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और आपको फॉर्म जो है वो आसानी से यहाँ पे भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पर हम आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे।